बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 1.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये जो है वो अंडर रूट 2 और नेगेटिव अंडर रूट 5 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है, जिसमें उसका रियल पार्ट जो है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अंडर रूट 5 है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो है वो इनमें से ए और बी की वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। जो रियल पार्ट होता है उसको जो है वो हम ए कहते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में अंडर रूट जो है वो 2 दी गई है। जबकि जो है वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव जो है वो अंडर रूट जो है वो 5 दी गई है। अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो निकालना है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम ओरिजिनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। और फार्मूला जो है वो उसमें बताया गया है जेड कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए ओवर जो है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और नेगेटिव बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये जो है हिस्सा जो है वो उसका रियल पार्ट का है और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट का है। तो अब हम जो है वो फार्मूले में ए और बी की वैल्यू को जो है वो एंटर करेंगे। तो ए की जगह पे जो है वो हम अंडर रूट 2 जो है वो पुट करेंगे और ए स्क्वेयर नीचे जो है वो अंडर रूट 2 का स्क्वेयर और बी की वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट 5 है और इस फार्मूले में बी की जगह पे नेगेटिव अंडर रूट जो है वो 5 का स्क्वेयर जो है वो एंटर कर दिया है। जबकि बी की वैल्यू मालूम करने के लिए जो है वो उसका जो कम्प्लेक्स पार्ट का फार्मूला है उसमें ये नेगेटिव जो है वो फार्मूले का है, जबकि बी की जो वैल्यू जो है वो ख़ुद नेगेटिव अंडर रूट 5 है जो कि यहाँ पर एंटर की गई है। यहाँ पर जो है ब्रेसिस का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है वो जब साइन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो एग्जैक्ट जो है वो साइन की वैल्यू जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में जो है वो अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 रहेगा, लेकिन ये स्क्वेयर जो है वो अंडर रूट 2 से जो है वो कटेगा। उसकी वजह ये है कि अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 को आप जो है वो 2 की पावर जो है वो 1/2 लिख सकते हैं, जबकि जो है वो ये जो स्क्वेयर है वो इसके ऊपर जो है वो पावर मल्टीप्लाई हो रही है। 2 से जो है वो कैंसिल होगा और जस्ट जो है वो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये आंसर जो है वो यहाँ पर आप देखें कि 2 है। इसी तरीके से नेगेटिव का जो है वो इवन मैंने पहले भी जो है वो ये बताया था कि अगर जो है वो पावर जो है वो इवन में हो तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी वैल्यू प्लस में आ जाती है। तो ये जो है वो अंडर रूट 2 जो है वो ये स्क्वेयर जो है वो अंडर रूट 2 से कटेगा और इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 रह जाएगी। और अब कम्प्लेक्स पार्ट में जो है वो ये नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव से जो है वो मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो है वो उसका आंसर जो है वो प्लस में आता है। तो लिहाजा ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर जो है वो प्लस आएगा और अंडर रूट 5 चूँकि यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो सकता तो वो वैसे ही है। तो यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 जो है वो अंडर रूट 5 से कैंसिल होगा, जबकि ये नेगेटिव का जो स्क्वेयर होगा वो भी वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 और नीचे 5 और 2 को जो है वो ऐड करेंगे तो ये 7 होगा और यहाँ पर भी जो है वो नीचे अंडर रूट 5 के नीचे जो है वो 7 है। लिहाजा ये जो है वो आपके पास जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हासिल हुआ है ओरिजिनल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप इसको इस जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 के बराबर आएगा।